So today we have taken a problem from defect of vision. A person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meters. Okay. So answer the following questions. What is the defect? What is the corrective measure? What is the power of the lens? And what is the focal length of the lens? These 4 questions we will deal. और क्या है कि एक पर्सन जो है वो 2 मीटर के आगे देख नहीं पाता है। मतलब उसका जो विजन है वो मात्र आंख से, अगर ये आई है तो ये, अगर सपोज ये आई है तो यहाँ से लेके यहीं तक इसका देख पाता है ये, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस हो, और मात्र 2 मीटर तक ही ये देख पाता है। और ये इसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये 25 सेंटीमीटर का करीब है। तो मतलब ये डिस्टिंक्टली देख पाता है मात्र 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक। किसी किसी का 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो उस पर्सन के लिए 20 सेंटीमीटर से 2 मीटर। एक नॉर्मल आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से इंफिनिटी तक देख सकता है। मतलब ये 20-25 सेंटीमीटर के आसपास से इंफिनिटी तक देख सकता है। तो अब इसका विजन जो है, नॉर्मल आई जो है, उससे ये शॉर्ट हो गया। जो नॉर्मल आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये आई है, ये आई है। तो एक नॉर्मल आई जो 20-25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक देख सकता है, उसका विजन क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। मात्र लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, ये डी से डिनोट करते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को भी। तो जो नॉर्मल आई है वो यहाँ से लेके इंफिनिटी तक देख सकता है, और ये जो है, ये आई जो है, ये अनहेल्दी आई है, इसमें डिजीज है, वो इतना ही देख सकता है। तो ये इसका जो क्लियर देखने का जो रेंज है वो शॉर्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर रेंज का देखने का जो आपका रेंज है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसका एक और नाम है मायोपिया। तो भाई याद कैसे रहेगा? ये जनरली आपका फ्रेंड लोग का होता है, माय फ्रेंड्स। आप बोलेंगे मेरा फ्रेंड्स का हुआ है ये बीमारी, तो मेरा फ्रेंड्स लोग को अगर बीमारी होगा तो आपका फ्रेंड्स जो होगा वो तो बहुत कम उम्र का होगा, ठीक। मैं स्टूडेंट्स लोग का बात कर रहा हूँ। तो जनरली 90% केसेस में देखा गया कि छोटे बच्चे लोग का ये बीमारी होता है, जिसका नाम है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये पूछा भी नहीं है, हम लोग मायोपिया पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि मायोपिया होता क्यों है, क्या होता है, ठीक है। हमारा जो बॉडी का, आंख का जो बनावट है, कुदरती बनावट, उसमें क्या डिफेक्ट आ जाता है, नेचुरल जो मेकिंग है हमारा आई का, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो मायोपिया के लिए 2 प्रॉब्लम हो सकता है, 2 पॉसिबल रीजन। पहला रीजन क्या हो सकता है कि इसका जो है कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस। क्या हो सकता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ऑफ आई लेंस, एक तो ये हो सकता है। तो देखिए नॉर्मल आई जो होगा वो इस तरह का होगा, इसका कर्वेचर देखिए कम है। सेंट्रल पार्ट जो है ये थीन है, ये इसका थिक हो गया, मोटा हो गया सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट अगर मोटा हो जाएगा तो इसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि मायोपिया हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि आई बॉल का बड़ा हो जाना। तो एक नॉर्मल आई बॉल अगर ये है, आई बॉल, ये आई बॉल है, और आई बॉल अगर किसी कारण से बड़ा हो गया किसी का,
लेंस भले नॉर्मल हो, लेंस में कोई परिवर्तन नहीं, माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई बॉल बड़ा हो गया तब भी आपका मायोपिया हो जाएगा। तो दीज आर द टू पॉसिबल रीजंस ऑफ मायोपिया। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेसिव इंक्रीज इन डायमीटर, excessive increase in diameter of eyeball, diameter of eyeball, excessive increase of diameter, increase in diameter of eyeball, ये दो पॉसिबल रीजन हो सकता है, ठीक है, मायोपिया के लिए। ओके, मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में होता क्या है कि जो आपका रेज आता है वो रेटिना का पहले इंटरसेक्ट कर जाता है, रेटिना का पहले ही इंटरसेक्ट कर जाता है। तो ये मायोपिया का, जब जिसको मायोपिक आई होगा उसका आंख में जो रेटिना होगा उसका पहले रेटिना में पूरा आपका शार्प इमेज आएगा नहीं। तो ये आपका अगर डिफेक्टिव आई में क्या होता है, ये आई बॉल है, ठीक है, और ये आई लेंस है, और दूर से रे आया और रेटिना का पहले ही इंटरसेक्ट कर गया, तो रेटिना में ब्लर इमेज पहुंचता है। ओके, अब इस पे अगर हम लेंस लगा देंगे तो फिर ये इमेज जाके यहाँ पर रे जाके यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, रे जब यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो हमें एक शार्प इमेज मिलेगा। अब यहाँ शार्प इमेज नहीं मिल रहा है क्योंकि रे पहले ही इंटरसेक्ट कर जा रहा है। तो ये मायोपिया का, जिसका मायोपिया होता है उसमें उसका जो दूर से आया हुआ रेज है वो रेटिना का पहले ही इंटरसेक्ट कर जाता है, और नॉर्मलाइज का क्या होता है कि जो रेज आया वो आके इंटरसेक्ट किया रेटिना पे, तो इसीलिए उसको शार्प इमेज दिखाई देता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है कि डिफेक्ट, तो डिफेक्ट का तो बारे में हम लोग बता दिए, मायोपिया पहला का। दूसरा करेक्टिव मेजर, तो करेक्टिव मेजर में हमको क्या करना पड़ता है, करेक्टिव मेजर पहला का आंसर लिख देते हैं मायोपिया। दूसरा करेक्टिव मेजर लिखना है, करेक्टिव मेजर में क्या लिखेंगे हम लोग, यूजिंग कनकेव लेंस of suitable focal length, suitable focal length। तीसरा पावर निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो चलिए इसके लिए आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में जो न्यूमेरिकल होगा उसका एक पैटर्न होता है, चाहे मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, इसका एक पैटर्न है, ठीक। उस पैटर्न को हम लोग अभी लर्न करेंगे। पहला कि जो पर्सन है ये 2 मीटर तक तो देख सकता है और इन्फिनिटी में नहीं देख सकता है, दूर का चीज नहीं देख सकता है, यानी जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा उसका इमेज इसको लाके रखना है 2 मीटर पे, ठीक। तो एक पहला पैटर्न हुआ कि कहां से कहां लाना है, तो इन्फिनिटी से 2 मीटर में लाना है, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पे लेके आना है। डिफेक्ट ऑफ विजन में जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें यू और वी माइनस होना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, बस इतना ही याद रखना है। फिर आगे हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज योर -2 माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f, ये 1/infinity 0 हो जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से f इज इक्वल टू -2। तो फोकल लेंथ निकल गया -2 मीटर। अब पावर निकालना है, पावर का 2 फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन हम लोग बच्चे लोग को बोलते हैं, मैंने बहुत सारा वेराइटीज ऑफ बच्चा रहता है तो उसको हम लोग बोलते थे कि थोड़ा सा इतना याद रखो, अगर मीटर में दिया हुआ है
तो आप पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f, हालांकि दोनों फॉर्मूला एक ही है। व्हेन फोकल लेंथ इन मीटर, f इन मीटर, दोनों फॉर्मूला एक ही है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 100/f, f इन सेंटीमीटर, बोथ आर द सेम फॉर्मूला। खैर यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और पावर के यूनिट है डायप्टर, सो पावर इज इक्वल टू 1/-2 डायप्टर। सो पावर इज इक्वल टू -0.5 डायप्टर। ठीक, तो चारों क्वेश्चंस का हमको आंसर मिल गया।